गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप रेटिंग। यू नो दैट आफ्टर कोविड-19 किसका मार्केट ऊपर रहने वाला है। या तो वो एयरबस का रहेगा, या तो वो बोइंग 737 का रहेगा, या तो वो ATR का रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनुराग मलासी, आई एम अ म्यूजिक लवर एंड ट्रेनिंग मैरिड। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, इतने टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक चल रहा था। नाउ आई प्रॉमिस कि अब से आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम तीन काफ़ी स्पेशल टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला ये है कि व्हाट इज़ टाइप रेटिंग। सेकेंडली, टाइप रेटिंग जब हम करेंगे तो हम एयरलाइन कॉन्ट्रैक्ट LOI जिसको बोला जाता है लेटर ऑफ इंटेंट, एयरलाइन कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद करें या उससे पहले भी हम कर सकते हैं सेल्फ स्पॉन्सर टाइप रेटिंग। और थर्ड टॉपिक ये होगा कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम जैसे ट्रेनिंग पायलट्स के लिए और जिनको लाइसेंस मिल चुका है पायलट का, कि जैसे ही कोरोना इफेक्ट जब खत्म होगा आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद, जैसी एविएशन सेक्टर बैक टू नॉर्मल आएगा, उसके बाद इंडिया में कौन सा मार्केट अप रहेगा, एयरबस, बोइंग या ATR। ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टाइप रेटिंग? टाइप रेटिंग का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर टाइप के एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की ट्रेनिंग, एक स्पेशलाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे BBA के बाद लोग MBA करते हैं, MBBS के बाद लोग MS या MD करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं लोग। तो वैसे ही एक CPL तो बेसिक लाइसेंस है, इसके बाद हम लोग एक स्पेशलाइजेशन करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिगो के पास एयरबस है और ATR भी है, और स्पाइस के पास बोइंग 737 फ्लीट है, Q400 भी है। तो हम एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट लेंगे और उसकी जाके स्पेशलाइजेशन हम लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो उसको बोला जाता है टाइप। अब यहाँ पे टाइप रेटिंग करने के लिए वी हैव 2 वेज। पहला वे तो ये है कि अगर हम जाके बिना किसी एयरलाइन कॉन्ट्रैक्ट के या बिना किसी LOI के सेल्फ स्पॉन्सर टाइप रेटिंग कर सकते हैं। दूसरा वे ये है कि एयरलाइन का हम वेट करें वैकेंसीज का, जब सिलेक्शन हमारा किसी एयरलाइन में हो जाए तो उनका LOI लेटर ऑफ इंटेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करने के बाद हम टाइप रेटिंग में जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि दोनों के रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर हम सेल्फ स्पॉन्सर टाइप रेटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने CPL किया, उसके बाद मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, एक प्रिडिक्ट मैंने किया कि फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने के बाद जब मैं टाइप रेटिंग करके आऊँगा तो एयरबस की वैकेंसीज आ जाएंगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं बोइंग की करके आऊँगा तो बोइंग का मार्केट अच्छा रहेगा, या तो मैं ATR एयरक्राफ्ट की करके आऊँगा तो ATR का मार्केट अच्छा रहेगा। बट उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि कितने टाइम में जॉब मिलेगी। बट हाँ, अभी एविएशन सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, तो ऑन एन एवरेज पायलट की जो जॉब है आफ्टर टाइप रेटिंग वो विदिन 12 मंथ्स या विदिन 6 मंथ्स, 2 महीने में लग जाती है। बट अगर हम एयरलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अगर हम जाते हैं, या LOI लेने के बाद अगर हम जाते हैं टाइप रेटिंग करने के लिए, तो वो हमको कॉस्ट करती है अराउंड, अगर मेरा इंडिगो से अगर मैं जा रहा हूँ इंडिगो, तो इंडिगो चार्ज करता है अपने एयरबस पायलट को मोर देन 20 लाख। और अगर मैं स्पाइस जेट के थ्रू जाता हूँ तो स्पाइस जेट 45 to 50 लाख देता है ट्रेनिंग पायलट से, जिसमें से आधा लोन स्पाइस जेट कराएगा, बट ट्रेनिंग को मिनिमम 20 to 25 लाख रुपीज़ देना ही पड़ेगा। सो एट लास्ट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल कि वो सेल्फ स्पॉन्सर करना चाहता है कि एयरलाइन के थ्रू जाना चाहता है। Now if we talk about the average duration of type rating, so it totally depends upon an individual, but on an average 2 से 2.5 महीने में टाइप रेटिंग कंप्लीट हो जाती है। टाइप रेटिंग सेंटर इंडिया में एक तो गुड़गांव में FSTC फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर, और एक हैदराबाद में हमारे पास CT सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एयर इंडिया का। सेकेंडली, ATR का एक नया सिमुलेटर सेंटर टाइप रेटिंग उन्होंने सेटअप किया है हैदराबाद में, FSTC वालों ने। बट मोस्टली बच्चे अब्रॉड भी जाते हैं, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि टाइप रेटिंग का जो कॉस्ट है वो ऑन एवरेज सेम ही आता है। अगर हम सेल्फ स्पॉन्सर टाइप रेटिंग कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 9 से 15 लाख के बीच में कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपका फूड, अकोमोडेशन, एयर टिकट सब कुछ इंक्लूड होता है। और अगर हम ATR की बात करते हैं, ATR 72-600 जो कि एक टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है, इंडिया में काफ़ी रीजनल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है, पायलट्स की भी और ATR एयरक्राफ्ट की भी। तो ATR की रेटिंग का कॉस्ट जो है वो 17 से 18 लाख का ट्रेनिंग होती है ATR एयरक्राफ्ट में। एंड आई एम अ टर्बोप्रॉप लवर, सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी गो फॉर ATR आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय फ्रेंड्स। अगर अब हम अभी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, सो एज यू ऑल नो दैट अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में सभी एयरलाइन ने अपने एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर रखे हैं। बट या जैसे ये सिचुएशन नॉर्मल होगी, बैक टू नॉर्मल ट्रैक में इंडियन एविएशन आएगा कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद, तो मेरे जैसे जितने भी जो ट्रेनी पायलट्स हैं और जितने भी जो जिनको पायलट को लाइसेंस मिल चुका है,
तो हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में किस में हमें टाइप रेटिंग करनी चाहिए, किसका मार्केट एयरबस, बोइंग और एटीआर में से किसका मार्केट सबसे ज्यादा हाई होने वाला है। सो अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो एयरबस के अभी हमारे पास 5 मेजर ऑपरेटर हैं इसके, जो कि 5 एयरलाइन है जो कि एयरबस 320 एयरक्राफ्ट फ्लाइट जो कि ऑपरेट करती है। पहली है एयर इंडिया जिनके पास 320, 321 एंड 390 एयरक्राफ्ट है। इंडिगो के पास एयरबस हैं एंड विस्तारा, एयर एशिया एंड गो एयरवेज, इन 5 एयरलाइन के पास एयरबस 320 एयरक्राफ्ट हैं। और अगर हम बोइंग की बात करें तो आफ्टर जेट एयरवेज अभी इंडिया में सिर्फ 3 ही ऑपरेटर उसके बचे हैं। स्पाइस जेट मेजर ऑपरेटर है, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि मेजर ऑपरेटर है 737 का, और कुछ एयरक्राफ्ट जेट एयरवेज के विस्तारा ने भी कंडक्ट कर लिए हैं। नाउ गाइस, अभी यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि एटीआर एयरक्राफ्ट जो कि रीजनल मार्केट में काफी सक्सेस मिली है उसको, तो अभी वी हैव 3 एयरलाइंस फॉर एटीआर। पहली है एयर इंडिया, सेकंड है इंडिगो एयरवेज एंड थर्ड इज ट्रू जेट एयरवेज। बस साथ ही में एक गुड न्यूज ये भी है कि अभी एक न्यू एयरलाइन इंडिया में आ चुकी है जो कि वेरी सून अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। उसका नाम है फ्लाई बिग एयरलाइन, जो कि इंदौर बेस रहेगा और वो एटीआर एयरक्राफ्ट लेके स्टार्ट करेगी एयरलाइंस। सेकेंडली गाइज, एज वी नो दैट एवरीवन इज फैसिनेटिंग अबाउट द बिग जेट्स, हर कोई बड़े जहाज, बड़े जेट उड़ाना चाहता है। तो एटीआर रीजनल मार्केट में कंपटीशन भी कम है, तो जब कंपटीशन कम होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर हम एयरबस की बात करें तो ऑपरेटर, नो डाउट वी हैव 5 मेजर ऑपरेटर ऑफ एयरबस, बट वहीं पे ऑन दी अदर साइड एयरबस में बट कंपटीशन भी ज्यादा होगा उसी के हिसाब से। अभी फरवरी में गो एयरवेज ने एयरबस 320 की वैकेंसीज निकाली थी, तो उसमें अराउंड 500 प्लस A320 फ्रेशर पायलट बैठे थे। तो गाइस, सिचुएशन आपके सामने है, मैंने आपको पूरी कंडीशन बता दी है, तो अब आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट आगे आने वाले कुछ महीनों बाद जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो आपको किस में टाइप रेटिंग कर लेनी चाहिए या किसका मार्केट अप या डाउन होगा। Thank you so much guys for watching my video. Please like, share, subscribe and please don't forget to hit the bell icon.